घोड़ी पे चढ़ते हुए लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन है वो गंदे घिनौने लोग? और कौन है वो लोग जो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करते, उनको बचाते हैं? कौन है वो लोग? 56 इंच की होती नहीं है, लेकिन बताता है मेरी 56 इंच की छाती। लोगों के सामने कितना भी छुपा लिया जाए, ये सच है, ये सच आएगा। 100% रिजर्वेशन होगी। इसीलिए गोबर फेंका जा रहा था तब से। जो ईमानदार बनते हैं मनुवादी मानसिकता के लोग, उनसे बड़ा धोखेबाज और मक्कार है ही नहीं कोई। कहाँ नहीं है जातिवाद? बताओ मुझे आप। सबसे ज्यादा फिल्में किस पे बननी चाहिए भारत में? बताओ मुझे आप। एक आदमी पे बननी चाहिए सबसे ज्यादा फिल्में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पे। कितनी फिल्में बनी है? ये फिल्म समाज में जातिभेद करे की व्यवस्था फैलाएगी, क्या कहना चाहोगे? नहीं, सच देखिए, अभी दिन है तो सूरज है। अब सूरज से अगर किसी को परेशानी है तो परेशानी रहेगी ना, उसका कोई इलाज ही नहीं है दुनिया में। सच से अगर किसी को परेशानी होती है तो उसका कोई इलाज मेरे ख्याल से तो अभी तक दुनिया में बना नहीं है। मिथ्या के तौर पे सच को आप कपड़ा ढाक के छुपा के बोलते रहो कुछ भी, कि गौतम बुद्ध नहीं थे, ये कुछ और थे, ये बुद्ध विहार नहीं कुछ और है, तो आप बोलते रहो, कितना बोलते रहो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मूवी में सच दिखाया गया, झूठ दिखाया गया होता तो पहले तो जो मनुवादी मानसिकता का सेंसर बोर्ड इतना लंबा चौड़ा और पूरी हमारी मिनिस्ट्री है वो निकलने देती। मेरे ख्याल से मैंने देखी नहीं है अभी। 16 कट मारे हैं। नहीं, 16 कट मारे हैं ना, तो मैंने अभी देखी नहीं है। अभी इसमें मुझे 100% यकीन है इसमें पूरा सच नहीं दिखाया गया होगा अभी सर। लोगों पूरा सच तो इतना विभत्स है, इतना विभत्स है कि लोग खुद मतलब एक दूसरे का बाइकआउट करना शुरू कर देंगे। इतना विभत्स है असली सच। सर, कुछ लोगों का कहना है कि ये फिल्म जो है जातिवाद को बढ़ावा देती है, इस पे सर क्या कहेंगे? नहीं, जातिवाद में मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया बुराई क्या है। मतलब जातिवाद को जो बुरे सेंस में लिया जाता है ना, वो है जाति के नाम पे भेदभाव बुरी चीज है जी। अगर कोई किसी ग्रुप में पैदा हुआ है, कोई किसी परिवार में पैदा हुआ है, कोई किसी जाति में पैदा हुआ है, तो उसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है। अगर बढ़ेगा नहीं, अगर जो अभी मैं आपको बोल रहा था कि रिजर्वेशन 100% हो जाएगी तो भेदभाव बढ़ेगा नहीं, तब भेदभाव खत्म हो जाएगा। मेरे पैर था ना, ऐसा थोड़ा ही होता है। लेकिन सर नहीं होता तो आप घोड़ी पे चढ़ते हुए लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन है वो गंदे घिनौने लोग? बताओ आप मुझे। कौन है जो स्कूलों में बच्चियों को स्कूलों में जाने से रोकते हैं आज की तारीख में? और कौन है वो लोग जो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करते, उनको बचाते हैं? कौन है वो लोग जो हाथरस की बच्ची के साथ जो और उसके परिवार के साथ जो आज हो रहा है, उसमें कौन है वो लोग जो उनको बचा रहे हैं आज भी? कौन है वो लोग जो हाथरस की बच्ची को एक घर ना मिल जाए छोटा सा, उसके परिवार को, और एक नौकरी ना मिल जाए, लाख करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं वकीलों पे? ये मानसिकता दिखाई है क्या? नहीं दिखाई होगी ये मानसिकता। ये जो आज है वो तो पुराना टाइम था, उसकी भी मानसिकता अभी पूरी जिस दिन दिखा देंगे तो इनमें से जो ईमानदार लोग हैं ना, अपने आप को जो सवर्ण कहते हैं अपने आप को, उनमें से जो ईमानदार लोग हैं खुद ही इनके मुंह इनका सबका बाइकआउट कर देंगे। इतना विभत्स है सच। उन्हें दंपत्ति ने एजुकेशन के लिए काम किया, विधवा महिलाओं के लिए काम किया, लेकिन इनका विरोध क्यों कर रहे हैं फिर ये लोग? क्या महिलाओं को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते ये अपर कास्ट? नहीं, इन्होंने देखिए, आप खुद ही सवाल करते हो, खुद ही जवाब देते हो। क्योंकि वो लोग विरोध करते हैं जो इंसान नहीं है, जो विधवा व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, विधवाओं को ये कहना चाहते हैं कि एक जगह इकट्ठा करके उनके बाल मूंद के, उनको कपड़े पहना के सफ़ेद बिठा दिया जाए, वो इंसान है। तो ये जब इंसान बन जाएंगे तब हम इनकी बातें करेंगे। तो क्या इतिहास से डरते हैं ये लोग? अपने इतिहास से? ये सच से डरते हैं। सच से बेईमान व्यक्ति हमेशा डरेगा, सच से धोखेबाज व्यक्ति हमेशा डरेगा। अब आप मोदी जी की किसी दिन इंची टेप लेकर छाती नापने पहुंच जाओ तो नापने देंगे आपको? फिर आप बताओगे 56 की नहीं है। अनुराग कश्यप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने पढ़ने से रोका, आगे बढ़ने से रोका है। रोक रहे हैं या रोका है? पास्ट टेंस नहीं, अभी भी। हाँ, रोक रहे हैं। हाँ, अभी भी आज भी हर जगह घोड़ी चढ़ने से रोक रहे हैं। मतलब साइकिल, मैं अपने पैसे की साइकिल ला रहा हूँ, मैं अपनी घोड़ी ला रहा हूँ, मैं अपने पैसे दे रहा हूँ, मैं अब घोड़ी पे चढ़ के किसी भी और से ज़्यादा मतलब सुंदर लगूंगा, तो अब मेरी तो कोई गलती नहीं है ना इसमें। गलती तो उसकी है जिसको ये लग रहा है कि यार अब ये भी घोड़ी पे चढ़ के ये तो ऐसा लग रहा है और हम ऐसे लगते हैं, तो उसकी गलती है ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है किसमें है? कॉम्प्लेक्स इसमें होता है जो कुछ होता नहीं है, वो अपने आप को प्रोजेक्ट करता है। 56 इंच की होती नहीं है लेकिन बताता है मेरी 56 इंच की छाती है, वो है उनको। अगर स्क्रीन नहीं दे रहे इस मूवी के लिए, देखिए सच को कितना दबाओगे आप, मुझे बताओ आप। सर ये यूटीटी प्लेटफॉर्म आपने तो मेन स्ट्रीम जो सॉर्ट कॉल्ड क्रिमिनल मीडिया उसको फेल नहीं कर दिया आपने। आप लोगों का तो ये है ना, फोन पे नजर आएगी ये तो सच है, मतलब सच
लोगों के सामने कितना भी छुपा लिया जाए, ये सच है, ये सच आएगा और 100% रिजर्वेशन होगी। हम इनका 2.5% देंगे इनके घर ले जाके, 1.5% देंगे इनके घर ले जाके, ये होगा। आपने क्या कर लिया? 1.5%, 2% दो? मतलब उतना ही होगा ना, मैं तो अंदाजे से ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये जनगणना कर ले तो हमें पता लग जाएगा कि भाई 1.5 नहीं 2% है, हमें तो 1-1.5% ही लगता है। तो 80 में से 1.5 सचिव बनेगा सचिवालय में, मतलब केंद्रीय सचिवालय में जितने सचिव हैं अब 1-2 ही बनेगा। अभी तो बैकलॉग में मतलब देखिए अगले मेरे अभी ख्याल से 80 के 80 वही है ना। अभी जब बहुजनों का राज आएगा, जब इंसाफ का राज आएगा, तो पहले तो 100 साल के लिए इनका नंबर ही नहीं आएगा बैकलॉग की वजह से। अच्छा 100 साल आने का नहीं ना। कहाँ बैकलॉग, कैसी बातें कर रहे हो, लॉजिकली बात करनी चाहिए तो ना। फिर क्या करेंगे ये लोग? फिर क्या करेंगे, मतलब लाइन में लगेंगे, 100 साल बाद आएगा नंबर, 1.5% मिलेगा इनको अधिकार, तब तक वो बच क्या मतलब हम लोगों ने तो हमने तो मतलब एक फिल्म आई थी, आप तो सब काबिल नहीं है। एक मिनट, एक फिल्म आई थी, तो उसमें सुनील कुमार साहब पुरानी थी ना, सुनील दत्त था शायद, उसमें कहा था क्या थी वो, हमने तो मौत का 36 घंटे इंतजार किया, तुम जिंदगी का नहीं कर सकते। तो हजारों साल तक आपने इंतजार किया है, 100 साल तक नहीं कर सकते। सर ये फूली आप मूवी कैसी के बारे बात है, में जी। कौन सा न्याय है, कौन सी सर फूले दंपति जब काम कर रहे थे विधवा महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, तो उनके घर पे जो है हमला किया जाता था, गोबर फेंका जाता था। लेकिन वो लोग अभी सिनेमा घर में अटैक कर रहे हैं, विचारधारा क्यों नहीं बदल रही है उनकी? कैसे बदलेगी? मतलब आप उनसे ये उम्मीद करो कि फिर आप लोग उनको कहाँ पे, मतलब अगर कंपटीशन असली वाला शुरू हो जाए, दोनों को बराबर खड़ा करके दौड़ शुरू कराए, तो 5 मीटर जा पाएंगे, आप 100 मीटर चले जाओगे। ये प्रॉब्लम है। जब तक आप इस बात को नहीं अप्रिशिएट करोगे, आप सच्चाई कभी समझ ही नहीं सकते। इसीलिए गोबर फेंका जा रहा था तब से। केरला स्टोरी जैसी फिल्मों को प्रमोशन किया जाता सरकार के द्वारा, टैक्स क्योंकि लेके वो जाते हैं, लेकिन आपके फिल्म को रोका जा रहा है। क्योंकि वो आपको अभी आप 100 मीटर पीछे से भाग रहे हो ना, आपको 150 मीटर पीछे करते हैं रेस में। उन सब चीजों से ये होता है, आपके चेहरे पे, दुनिया के चेहरे पे पर्दा और गहरा होता है। सर जो देशभक्त बनता है, मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो ईमानदार बनते हैं मनुवादी मानसिकता के लोग, उनसे बड़ा धोखेबाज और मक्कार है ही नहीं कोई। ईमानदार हो ही नहीं सकते ना, बाय डिफॉल्ट नहीं हो सकते। हर कम्युनिटी में 1-2%, 10% तो ईमानदार होते ही हैं बाय डिफॉल्ट। नहीं हो सकते। मनुवादी मानसिकता कभी ईमानदार हो ही नहीं सकती। जो ये अभी आप बता रहे थे ना, कोई कहीं से पैदा हुआ है, कोई कहीं से पैदा हुआ है, कुछ लोग पैदा ही ऐश करने के लिए हुए हैं, बाकी सब लोग पैदा ही उनकी सेवा करने के लिए हुए हैं। ये ईमानदारी है? सर जी जो विरोध ये कर रहे हैं, ईमानदारी है? तो बस ऐसी ईमानदारी को मैं नहीं मानता। सर जी वो विरोध कर रहे हैं फिल्मों में, क्या ये सच्चाई छिप जाएगी इससे? सच्चाई तो इनका बाप नहीं छुपा सकता। सर ये सच्चाई तो सबको पता है, सिर्फ टाइम का इंतजार कीजिए कि कब हम इनका 1% हिस्सा लेके 100-150 साल बाद जब भी इनका नंबर आएगा, इनके घर पे जाके कटकटाएंगे, लीजिए आप अपना हिस्सा। सब कुछ क्या लोगों सिनेमा का में जातिवाद है जिस तरह से फिल्म का विरोध हो रहा है? हर जगह कहाँ नहीं है जातिवाद, बताओ मुझे आप। सबसे ज्यादा फिल्में किस पे बननी चाहिए भारत में, बताओ मुझे आप। एक आदमी पे बननी चाहिए सबसे ज्यादा फिल्में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे। कितनी फिल्में बनी है बताओ आप मुझे। सर उनका एक चैनल, हर फिल्म में जो हक अधिकार की बात होती है, वो गंगा जमुना से लेके कौन कौन सी फिल्में जिसमें डाकू ये वो सब दिखाते थे ना, ये गांव में ब्याज पे लेके पैसे देता है, ये सब खत्म किसने कराया? तो उनका तो नाम कहीं नहीं आता था, मैंने तो नहीं देखा। पुरानी से पुरानी फिल्म उठा के देख लो। ये तो मजबूरी में गले में इनको सटकना पड़ रहा है, को सर पे भी लगाना पड़ रहा है ये भी। लेकिन हमारे मंडल साहब ने एक वो तस्वीर उनकी आई है, दिलीप मंडल साहब की, उन्होंने 2 बहुत सुंदर सुंदर फोटो लगा रखी है अपने पीछे। गलती है और इसे मानना चाहिए, वो तरक्की करेंगे। बाबा साहब को हम देख के सीखते हैं, उनकी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो फिर वही 100 मीटर पीछे से आए थे। हम लोगों को भी फिर देखिए, हमें 100 मीटर को पीछे से चल के नहीं आना पड़ा किसी को, तो हम लोग उनकी बराबरी नहीं कर सकते। तो कोशिश कर सकते हैं कि हम उनके पैरामीटर्स पे, उनके दिखाए हुए जो गोल्स जो उन्होंने सेट किए हैं, उसको पूरा करने की कोशिश क्योंकि करें। यहाँ तो बहुत सारे महापुरुष, ललाई सिंह यादव हैं, वो चरण सिंह हैं, लोहिया हैं, उनकी फोटो लगा लेते हैं। नहीं है, वो भी महापुरुष थे, मैं मना नहीं करा, लेकिन बाबा साहब का खेला है क्या उन्होंने? वो एक गालिब का शेर है, वो है ना, यूं तो दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, लेकिन कहते हैं कि गालिब का अंदाज़े बयान हो। उसी तरीके का महापुरुष बहुत है, लेकिन पिछले जो 100-200 साल में बाबा साहब की बात ही कुछ और, ये है बात। चलिए ठीक है सर। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।